देखिए, हम सब ने ये तो सुना है कि कैसे गांधारी के श्राप के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई और श्री कृष्ण ने भी अपना शरीर त्याग दिया। पर क्या कभी ये सोचा है कि श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राधा रानी, उनका क्या हुआ? उनका अंत कैसे हुआ? उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? और उन्होंने कृष्ण से ऐसा क्या मांग लिया जो आज तक एक बड़ा रहस्य बना हुआ है? तो आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये सिर्फ किसी के अंत की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे प्रेम की जो समय और शरीर की सीमाओं से कहीं बहुत परे है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो जिस्मों का नहीं, आत्माओं का था। चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन के एक शांत, बिल्कुल एकांत कुंज से। ये वही जगह है जहाँ कभी कृष्ण और राधा की प्रेम लीलाएं गूंजती थीं, पर अब वहाँ सिर्फ यादें थीं और एक गहरा इंतजार। यहीं पर राधा अब काफी वृद्ध हो चुकी थीं और कृष्ण के जाने के बहुत समय बाद अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थीं। जानते हैं, उनका शरीर भले ही वक्त के साथ बूढ़ा और कमजोर हो चला था, लेकिन उनका दिल, वो आज भी उसी किशोरी राधा का था जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए धड़कता था। चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, पर जैसे ही कहीं से बांसुरी की हल्की सी भी धुन सुनाई देती, उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती, मानो सारे पुराने पल एक बार फिर से जिंदा उठे हों। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा ने विवाह नहीं किया। उन्होंने एक तरह से तपस्वी जैसा जीवन चुना। वो एक अकेले शांत कुंज में रहती थीं। उनकी दिनचर्या भी बड़ी सीधी सादी थी। सुबह उठकर यमुना तट पर जल चढ़ाना और फिर बस दिन भर कृष्ण के लौटने का इंतजार करना। उनका विश्वास देखिए कितना अटूट था कि कृष्ण एक दिन लौटकर जरूर आएंगे। गांव के लोगों के लिए तो वो बस एक साध्वी थी। उन्हें ये नहीं पता था कि उनका पूरा जीवन ही कृष्ण के नाम समर्पित था। और फिर एक दिन, एक शाम को, जब वो अपनी कुटिया के बाहर तुलसी के पास बैठी थी, उन्हें एक बहुत गहरी अनुभूति हुई। आसपास का माहौल एकदम शांत हो गया और उन्हें अपने अंदर एक दिव्य सी कंपन महसूस हुई। वो समझ गईं कि ब्रह्मांड उन्हें संकेत दे रहा है कि अब उनका समय आ गया है। लेकिन उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली प्रण ले लिया। उन्होंने तय किया, मैं ये देह तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक खुद कृष्ण मेरे सामने नहीं आ जाते और प्यार से मेरा नाम नहीं पुकारते, राधे। उनकी ये पुकार सिर्फ वृंदावन की हवाओं में नहीं गूंजी, ये मीलों दूर द्वारका में बैठे कृष्ण ने भी अपनी आत्मा में महसूस की। सोचिए, द्वारका की सारी शान और शौकत के बीच, जहाँ कृष्ण के पास सब कुछ था, फिर भी उन्हें अंदर ही अंदर एक खालीपन, एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, मीलों दूर से राधा की पुकार उनके कानों में गूंज उठी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण उसी पल सब कुछ छोड़कर वृंदावन के लिए निकल पड़े। और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राधा गहरे ध्यान में बैठी हैं। उन्होंने बहुत ही धीरे से, बहुत प्यार से पुकारा, राधे। बस ये एक शब्द सुनते ही राधा ने अपनी आंखें खोल दी। कृष्ण ने उनका हाथ थामा और उन्होंने बड़े सुकून से कहा, प्रभु, अब मैं तैयार हूँ। मेरी आत्मा को अब सिर्फ आराम चाहिए। और बस कुछ ही पलों में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अपनी आखिरी सांस के साथ राधा एक भविष्यवाणी और एक गहरा रहस्य छोड़ गई, जिसने कहानी का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू कर दिया। जिस जगह राधा ने अपना शरीर त्यागा, वहाँ एक बहुत ही दिव्य पौधा उगाया, जिसे लोग आज राधा वृक्ष के नाम से जानते हैं। पर यह सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि उनके आखिरी शब्दों ने एक नई कहानी शुरू कर दी थी, पुनर्जन्म के रहस्य की कहानी। फिर कई युग बीत गए। धीरे धीरे समाज में प्रेम का जो सच्चा मतलब था, वो कहीं खोने लगा और उसकी जगह स्वार्थ और वासना ने ले ली। मतलब बिल्कुल वही हालात बन गए जिनकी भविष्यवाणी राधा ने की थी कि जब प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा, तब मैं लौटूंगी। और फिर एक आम से किसान के घर में एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया ललिता। लेकिन ललिता कोई साधारण बच्ची नहीं थी। उसमें कुछ खास था, कुछ दिव्य था। वो बिना सीखे ही इतनी सुंदर बांसुरी बजाती थी कि मानो पूरी प्रकृति भी उसकी धुन पर नाच उठती थी। एक दिन तो एक संत ने उसे देखते ही पहचान लिया और कहा, राधा, तुम वापस आ गई हो। और तो और उसे अक्सर सपनों में एक सांवले रंग के पुरुष दिखते थे जो बांसुरी बजा रहे होते थे। वो कोई और नहीं, श्री कृष्ण ही थे। तो अब राधा और कृष्ण दोनों का ही पुनर्जन्म हो चुका था, पर अलग अलग जगहों पर।
दोनों ही अपने अंदर एक अधूरापन महसूस कर रहे थे और इसी अधूरेपन ने उन्हें एक दूसरे को ढूंढने के लिए एक अनकही यात्रा पर भेज दिया। दोनों की यात्राएं एक साथ चल रही थी पर अलग अलग। एक तरफ ललिता थी जो ये जानने के लिए निकल पड़ी थी कि उनके जीवन का असली मतलब क्या है, और दूसरी ओर कृष्ण जो अनंतानंद नाम के एक साधु के रूप में जन्म ले चुके थे। वो पूरी दुनिया को प्रेम का उपदेश देते थे पर अंदर से खुद को अधूरा महसूस करते थे। और फिर वृंदाधाम में आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उनके रास्ते टकराए। एक सत्संग के दौरान इतनी भीड़ के बीच उनकी नजरें एक दूसरे से मिलीं और बस उस एक पल में एक आत्मा ने दूसरी आत्मा को पहचान लिया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड उसी एक पल में थम गया हो। लेकिन उनका मिलना इतना भी आसान नहीं था। अब कहानी में एक नई चुनौती आती है। एक बड़े ही तपस्वी साधु थे कुरंगनाथ, जो प्रेम को सिर्फ एक दुनियावी मोह समझते थे। उन्होंने उनके दिव्य प्रेम पर ही सवाल उठा दिया और उनके सामने एक लगभग नामुमकिन सी परीक्षा रख दी। कुरंगनाथ की चुनौती बहुत बहुत मुश्किल थी। शर्त ये थी कि ललिता की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और उसे अनंतानंद को खोजना होगा, बिना देखे बिना सुने, सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा के जुड़ाव से। और दांव पर क्या लगा था? उनका भविष्य। अगर वो इस परीक्षा में नाकाम हो जाती तो उन्हें फिर से न जाने कितने युगों के लिए बिछड़ना पड़ता। ललिता ने बिना झिझके ये चुनौती मान ली। आंखों पर पट्टी बांधकर उसने अपनी खोज शुरू कर दी, सिर्फ अपने दिल की आवाज के भरोसे। और उधर अनंतानंद एक खुफिया गुफा में गहरे ध्यान में बैठ गए, दोनों के बीच के उस अटूट बंधन की शक्ति को परखने के लिए। ये खोज बहुत लंबी और मुश्किल थी। कई दिनों तक वो भटकती रहीं। जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब सिर्फ अपनी आत्मा की पुकार को सुनते हुए ललिता आखिरकार उस गुफा तक पहुंची गईं। और वहां उन्होंने बिना देखे ही अनंतानंद को पहचान लिया। ये इस बात का सबूत था कि उनका प्रेम किसी भी भौतिक इंद्रियों से परे था। आत्मा की परीक्षा तो उन्होंने पास कर ली, लेकिन अब आखिरी और सबसे बड़ी कसौटी बाकी थी, समाज की कसौटी। अब उन्हें दुनिया के सामने अपने इस आध्यात्मिक मिलन को सही साबित करना था। ये मामला वहां के राजा के दरबार में पहुंचा। उनकी पूरी कहानी और उस कठिन परीक्षा के बारे में सुनने के बाद राजा ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, विवाह समाज का एक नियम हो सकता है, लेकिन प्रेम तो आत्मा का सत्य है और मैं इस दिव्य प्रेम को स्वीकार करता हूँ। इस फैसले ने न सिर्फ उनके रिश्ते को मान्यता दी, बल्कि आने वाले युग के लिए प्रेम की एक नई और गहरी परिभाषा भी लिख दी। तो राधा और कृष्ण की ये अमर कथा हमें यही दिखाती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ एक जीवन का साथ नहीं, बल्कि ये तो आत्मा का एक लंबा सफर है। और ये कहानी हमें फिर से उसी एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, क्या सच्चा प्रेम वाकई में युगों, शरीर और समाज के बनाए नियमों से परे होता है? शायद इसका जवाब इसी अमर कथा में ही छिपा है। हम सब श्री कृष्ण के बारे में तो जानते हैं, पर राधा का क्या? उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि बस शुरू हुई थी। ये कहानी है उनकी आखिरी इच्छा की और एक ऐसे प्यार की जो हर युग में जन्म लेता है। सोचिए, वृंदावन का एक कुंज, राधा का शरीर भले ही कमजोर था, पर दिल में सिर्फ कृष्ण का नाम था। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, ये वो संकल्प था जिसने कृष्ण को उनके पास आने पर मजबूर कर दिया। द्वारका में कृष्ण ने उनकी पुकार सुनी और वो तुरंत आ गए और बस एक नाम लिया, राधे। और जाते जाते राधा एक भविष्यवाणी छोड़ गईं, एक वादा कि वो प्रेम को बचाने फिर लौटेंगी। और फिर कई युग बीत गए, दुनिया प्रेम को भूलने लगी और बस तभी वो भविष्यवाणी सच हुई। ये कोई आम बच्ची नहीं थी, बिना सीखे बांसुरी बजाती और सपनों में कृष्ण को देखती एक संत ने पहचान लिया। अब ललिता का मकसद साफ था, कृष्ण के अवतार ऋषि अनंतानंद को ढूंढना और प्रेम को वापस लाना। लेकिन इस नए युग में क्या उनका मिलना इतना आसान होने वाला था? बिल्कुल नहीं। उनके रास्ते में आया साधु कुरंगनाथ। उसे डर था कि ये प्रेम समाज के बनाए नियम तोड़ देगा। तो कुरंगनाथ ने एक नामुमकिन शर्त रखी, आंखों पर पट्टी बांधकर अपने प्रेम को ढूंढना। तो ये एक जंग थी, आंखों के धोखे और आत्मा के अटूट विश्वास के बीच की जंग।
लोगों ने मजाक उड़ाया, धोखे दिए, कई नकली दावेदार भी आए, पर ललिता का विश्वास नहीं टूटा। और फिर एक गुफा में बिना देखे ही उसकी आत्मा ने अपने कृष्ण को पहचान लिया। अनंत आनंद ने वही धुन बजाई जो वो सपनों में सुनती थी। एक बार फिर पहचान आंखों से नहीं, आत्मा से हुई। लेकिन मिलन अभी भी अधूरा था। अब असली परीक्षा समाज के सामने थी। राजसभा में उन पर सवाल उठे। राजा ने अनंत आनंद पर ब्रह्मचर्य तोड़ने का इल्जाम लगाया। अनंत आनंद का जवाब साफ था, प्रेम शरीर का नहीं, आत्माओं का मिलन होता है। और फिर ललिता ने अपनी उस नामुमकिन खोज की कहानी सुनाई। पूरी सभा खामोश हो गई। राजा भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, विवाह समाज का नियम है, पर प्रेम आत्मा का। उन्होंने इसे स्वीकार किया। लेकिन दोस्तों, क्या सच में कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। जब कुरंगनाथ ने नफरत का मायाजाल फैलाया, तब उन्होंने दुनिया को प्रेम का असली अर्थ सिखाया। उनके दिव्य प्रकाश ने हर अंधकार को मिटा दिया और वे उसी ऊर्जा में विलीन हो गए। कहते हैं, वे फिर लौटेंगे जब भी दुनिया को प्रेम की जरूरत होगी।